और भाई यहाँ पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दें कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है। आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदू फोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको वो है ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने क्योंकि नहीं, मैं बताता हूँ मोना, मैं बताता हूँ। इन्वेड वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ, जो नजर आता है वो यही आता है मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरके न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी लगातार ये आरोप इंडिया पे लगाते रहते हैं कि जो इंडिया है उसमें माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इस बार भी जब मोना आलम का सामना रिजवान अहमद से हुआ तो मोना आलम जिस जवाब को सुनकर वो भी ये सोच रही होंगी कि हम कहाँ फंस गए, क्योंकि जब मोना आलम ने ये कहा कि जो भारत है उसमें माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है और पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिया है उसमें भारत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है। दोस्तों, इसी के बाद से जो रिजवान अहमद हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा करार जवाब दिया है और पाकिस्तानियों को ये बात समझाया है कि आखिरकार जो इस्लामोफोबिया है वो कैसे आया और पूरी दुनिया जो है वो अब मुसलमानों से क्यों डरने लगी है। दोस्तों, जब रिजवान अहमद का जवाब मोना आलम ने सुना तो मोना आलम भी ये कहने पे मजबूर हो गई कि हो सकता है कि रिजवान अहमद सही कह रहे हों। दोस्तों, जो माइनॉरिटी है हिंदुस्तान में, आपको पता होगा कि कितनी सुरक्षित है। हालांकि इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ किया जाता है वो तो आप लोग देख के हैरान भी रह जाते होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिजवान अहमद ने मोना आलम और कमर चिमा की कैसी बैंड बजाई है। और भाई यहाँ पे हिंदुस्तान में माइनॉरिटी को सर पे बिठाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मोना आलम जी ने कहा इस्लामोफोबिया है जी, बड़ा पैनल है, कम बोलूंगा। तो मोना आलम ये बता दें कि ज्यू फोबिया क्यों नहीं है, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, कन्फ्यूशियन फोबिया क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया क्यों नहीं है, इस्लामोफोबिया क्यों है। आज मोना आलम पूरे देश को ये बताएंगी, पूछिए इनसे। देखिए, जवाब 30 सेकंड, देन आई विल गो टू। जहां माइनॉरिटी में ये लोग हैं उनके लिए भी उसी तरह से जमीन तंग है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड लार्जेस्ट जो मजहब के लिहाज से आबादी है वो मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके लिए इस्लामोफोबिया है तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ये इसलिए हम बात कर रहे हैं। और अगर दुनिया का कोई भी लीडर क्यों है उनके लिए आवाज उठाता है तो क्यों है? हमने ये तो नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया गलत है लेकिन जियोफोबिया ठीक है या हिंदुफोबिया ठीक है। नो, वो भी उतना गलत है। हम तो यही बात करते हैं। नहीं, इस्लामोफोबिया क्यों है? व्हाई होता है तो उसके लिए इस्लामोफोबिया मोना आलम क्यों है? What do you think Islamophobia क्यों है? What is the reason of Islamophobia? I'm asking you. Why? मोना बताइए। मोना रिजवान की बात का जवाब। आपकी आवाज मेरी तरफ कट गई थी। मैंने यही किया कि मैंने क्यों है, यही मैंने आपसे कहा, मैं उसका शायद जवाब दे रही थी। आई डोंट नो कि उसकी आवाज आप तक गई कि नहीं गई। मैं कह रही हूँ कि हम ये तो कह ही नहीं रहे ना कि इस्लामोफोबिया गलत है, लेकिन जियोफोबिया बहुत अच्छा है या हिंदूफोबिया बहुत अच्छा है, वो भी उतना ही गलत है। हमारी तरफ अभी आप कह रहे थे आप तो वही तो रिजवान पूछ रहे हैं क्यों सर पर बिठाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप तो इस्लामोफोबिया क्यों है ये बताइए, इस्लामोफोबिया क्यों है?
इस्लामोफोबिया होना क्यों है? वाई? नहीं, आप एक सेकंड रिजवान, आप बताएंगे जियोफोबिया क्यों है या हिंदू फोबिया क्यों है? इसलिए कि जहां पर भी माइनॉरिटी में कोई भी मजहब है उसको वो है ही नहीं, किया जा रहा है क्योंकि लोगों ने, क्योंकि नहीं, मैं बताता हूं मोना, मोना ज्यूफोबिया इस मारे नहीं है या क्रिश्चियन फोबिया इस मारे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि ज्यूफोबिया या हिंदू फोबिया या क्रिश्चियन फोबिया हो। सीधी बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आप तो इस्लामोफोबिया को ये कहकर बढ़ावा दे रहे हैं कि क्योंकि आप एक मजहब को, कोई भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या कोई भी चीज होती है, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं, आप उसको मजहब से अटैच करते हैं, आप उसको एक इंडिविजुअल से अटैच करते हैं। ठीक है मोना, मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मोना, मजहब पर इस मारे अटैक करना मोना, पड़ता मुझे है अब्दुल साहब के पास भी जाना है। बहुत से मुस्लिम नेशंस की इंटरनेशनल थ्योरी में जिहाद है। इस मारे हमें कम्युनिटी को अटैक करना पड़ता है क्योंकि मुस्लिम नेशंस की फॉरेन पॉलिसी में जिहाद है इस मारे। फिर अफसोस की बात है रिजवान जी कि आपको शायद जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने आप पे बम मार के अब खुद मर जाऊं और दूसरों को भी मार दूं। नो, जिहाद का तो मतलब है बदी के साथ जो नजर आता है वो यही आता है मोना, जो नजर आता है वो यही आता है। एक्चुअली में जिहाद का क्या मतलब है लोग भूल चुके। जो नजर आता है वो यही आता है। फिर आप अगर बात ही कर रहे हैं तो वो तो फिर मिसक्रिएंट्स हुए ना। आप उसको मजहब के साथ क्यों अटैच कर रहे हैं? फिर तो आप उसको इंडिविजुअल के साथ अटैच करें। वो मिसकंसेप्शन इस्लामी मुल्कों ने क्रिएट किया है। वो मिसकंसेप्शन हिंदुस्तान ने क्रिएट नहीं किया है। वो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान ने क्रिएट किया है, अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, सीरिया ने क्रिएट किया है, ये मुस्लिम मुल्कों ने क्रिएट किया है। मोना, जवाब पर इन्वेट कर दिया गया। एक सेकंड, आप ये भी तो देखें ना, उन मुसलमान मुल्कों ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया है जिनको वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के एक फजूल से जवाब पर इन्वेट किया गया। मोना, तमाम अलम इन्वेट वियतनाम भी हुआ था। मोना इन्वेट वियतनाम भी हुआ था, लेकिन वहां टेररिज्म नहीं आया। इन्वेट वियतनाम भी हुआ था मोना, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। जापान पर भी एटम बम मारे गए थे, लेकिन वहां जिहाद नहीं आया। नहीं, ये बात भी आपकी गलत है क्योंकि जी लेट मी गेट अब्दुल साहब ऑल्सो। अब्दुल समाद याकूब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पीटीआई के हैं। मैं अब्दुल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं खुद इस समय मिडिल ईस्ट में हूं, आबू धाबी, दुबई, शारजाह। मेरी पाकिस्तानी की कम्युनिटी के भी कुछ लोगों से बात हुई। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान को कश्मीर की समस्या से आगे बढ़ जाना चाहिए। कश्मीर के चलते